चैनल द साइंस टीचिंग क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन ने अगली क्लास में पढ़ लिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आज पढ़ने जा रहे हैं अपन राइबोसोम। तो दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम को इंग्लिश में भी राइबोसोम ही कहा जाता है। सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। यानी कि दोस्तों, राइबोसोम यह दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यानी कि पुरानी कोशिकाओं में भी उपस्थित था और न्यू खोजी जा रही उन कोशिकाओं में भी उपस्थित है। तो यह केंद्रिका का निर्माण करता है। यह जो केंद्र के अंदर पाई जाती केंद्रिका, उसका भी निर्माण करता है। यह प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। यानी कि राइबोसोम प्रोटीन, इसका एक नाम यह भी प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। यानी कि मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है ये। तो यह प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। यानी कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा गया है राइबोसोम को। और आगे बढ़ते हैं। छोटी एवं संघनन कणिकामय संरचना होती है। यानी कि दोस्तों, छोटे छोटे कण जैसे कि ऐसे छोटे छोटे कण और इकट्ठे बहुत सारे छोटे छोटे कण में उपस्थित होती, ऐसी इनकी संरचना होती। माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में उपस्थित होता है। यानी कि दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह हरित लवक में उपस्थित होता है, राइबोसोम में अनुपस्थित होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में उपस्थित होता है। आरएनए व प्रोटीन से निर्मित होती है। यानी कि दोस्तों, यह आरएनए व प्रोटीन से निर्मित होती है। यानी कि जो आरएनए भी प्रेजेंट होता है राइबोसोम में, और प्रोटीन का तो निर्माण ही करता है राइबोसोम, इसलिए इसको यह कहा गया। हाँ, तो अब ये इसकी खोज किसने की थी? जॉर्ज पेलेट ने सन 1953 में की थी। और इसको पेलेट कण भी कहा गया। राइबोसोम को पेलेट कण के नाम से भी जाना जाता है। झिल्ली रहित कोशिका, यानी कि दोस्तों, राइबोसोम में झिल्ली अनुपस्थित होती है, इसलिए इसको झिल्ली रहित कहा गया। यानी कि कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। और इंग्लिश में कहा गया मेम्ब्रेन लेस, यानी कि बिना मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा गया था। इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा गया है। और यह दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है 70S और सेकंड है 80S। तो यह दो प्रकार का होता है। अपन आगे बढ़ते हैं। जो कि 70S का होता है और यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S का होता है। तो अपन पहले पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, जो कि 80S का होता है। 50S प्लस 30S, इसको बोलेंगे अपन उप इकाई। इंग्लिश में कहेंगे सब यूनिट। यहाँ दोस्तों 70S लिखा, तो S का मतलब आपको मैं समझा देता हूँ। S का मतलब स्वेद वर्ग गुणांक। आगे बढ़ते अपन। यहाँ उप इकाई माना गया इसको। तो उप इकाई मतलब समझ लीजिए, यह एक घर का मुखिया हो गया और
इसकी दो बेटियां हो गई, जैसे कि एक हो गया 50S और एक हो गया 30S। तो 50 30 से बड़ा है इसलिए इसको बड़ी उप इकाई कहा गया, और 50 से छोटा 30 है इसको छोटी उप इकाई कहा गया। और दोस्तों इसमें मैग्नीशियम आयन सांद्रता उपस्थित होती है 50S और 30S, यह दोनों मिलके 70S। यानी कि यहाँ पर एक अपन को डाउट हो रहा होगा कि 50 और 30 तो 80S बन गए। दोस्तों ये साइंस में जिस वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत या फिर इसको दिया होगा, उन्होंने इसी तरह से 50 और 30 को 70 दर्शाया गया, इसलिए अपन अभी इसको 70 ऐसे ही पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं अपन अभी यूकेरियोटिक राइबोसोम यानी 80S प्रकार। तो दोस्तों यहाँ पर भी इसी तरह से 60S प्लस 40S, इसको भी कहा गया उप इकाई यानी सब यूनिट। मान लीजिए यह भी घर का एक मुखिया है, इसकी भी दो बेटियां, एक हो गई बड़ी बेटी यानी 60S और एक हो गई छोटी बेटी यानी 40S। 60S को बड़ी उप इकाई कहा गया और 40S को छोटी उप इकाई कहा गया। दोस्तों यहाँ पर भी मैग्नीशियम आयन सांद्रता होती है उपस्थित, इसलिए 70S और 40S इन दोनों को मिला के 80S हो रहे। जैसा यहाँ 50 और 30 को मिलता और 70S बने थे, वैसे ही यहाँ पर भी 60S और 40S को मिलाने पे 80S बन रहे। तो दोस्तों यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, 40 और 60 मिलाएंगे तो 100 हो रहे, लेकिन यहाँ 100 नहीं हो रहे और यहाँ 80 है, इसलिए इसको 80S कहा गया। और ये 80S मतलब 70S 80S यह एक प्रकार है, मतलब एक प्रकार दो प्रकार ऐसे करके ये 80 प्रकार के हैं या 70 प्रकार के, ये कहाँ कहाँ उपस्थित रहते हैं अपन आगे पढ़ते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में, यह यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। यानी कि यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं 80S प्रकार के राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में 70S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित रहते हैं, यानी कि इन दोनों में मिला के 70S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। और यूकेरियोटिक कोशिका यानी कि जो न्यू कोशिका अभी खोजी जा रही है, खोजी गई है, उसमें 80S प्रकार, उसके द्रव में 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित हो रहे हैं। तो दोस्तों अपना राइबोसोम दो प्रकार का होता है, यह भी पढ़ लिया अपन ने, और राइबोसोम क्या कार्य करता है यह भी पढ़ लिया। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना दोस्तों, डाउट